बैंक अल-फलाह ने पूरे पाकिस्तान में हज़ारों वैकेंसीज़ का ऐलान कर दिया है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपकी तालीम कम से कम ग्रेजुएशन है तो आप बैंक अल-फलाह में पूरे पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सैलरी कम से कम 52,000 पर मंथ लगाई जाएगी बैंक अल-फलाह की तरफ से। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माज़ूर अफराद भी अल-फलाह बैंक में जॉब के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपने बैंक अल-फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से डायरेक्टली आप इस पेज पर नेविगेट हो सकते हैं। आपके सामने ये ऑप्शन विजिबल होगी फ्रेश ग्रेजुएट की, और नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। सबसे पहली पोस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की है, जिसका काम सेल से रिलेटेड होता है, जिसमें डिपॉजिट भी आ जाता है, कोई लोन या क्रेडिट कार्ड की सेल आ सकती है। तो ये टारगेट बेस किसी हद तक जॉब हो सकती है। इसमें आपको फ्रेश कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो एक प्लस पॉइंट आपके एंड से हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। उसके बाद एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है। ये भी सम काइंड ऑफ सेल से रिलेटेड है, जिसमें आपको एक टीम दी जाएगी जिसको आपने मैनेज करना होगा। और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन या 14 इयर्स जो आपकी एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड हो विद नो एक्सपीरियंस। उसके अलावा एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी अवेलेबल है एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की। ये भी सम काइंड ऑफ सेल्स जॉब है, जिसमें फ्रेश जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सम काइंड ऑफ टारगेट बेस्ड जॉब हो सकती है, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनको रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो उनकी जो जॉब है उसकी जेडीज़ में शामिल होगा। उसके अलावा डिसेबल पर्सन जो हैं वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 4 से 8 वीक तक होगी। और आपकी ये इंटर्नशिप जो है वो पेड इंटर्नशिप होगी। पूरे पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो जॉब प्लेसमेंट है यानी कि आपकी जो जॉब लोकेशन है वो आप ही के शहर में लगाई जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ उन जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको कांटेक्ट किया जाएगा जो बैंक अल-फलाह की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर एनी वैकेंसी। तो आप किसी भी तरह की अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप पर्पस। और ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट या आसानी हो जाती है। तो आप ज़रूर जो बैंक अल-फलाह है इसकी आप इस ऑप्शन से जो फ़ायदा है वो आप उठा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली ग्रेजुएशन पास किया कंप्यूटर साइंसेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2.70 CGPA के साथ वो बैंक अल-फलाह के टेक विज़ ट्रेनी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, जिनमें उनकी एज जो लिमिट है वो 26 ईयर से कम होनी चाहिए। आप इस टेक विज़ ट्रेनी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और बैंक अल-फलाह में आप पूरे पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी जगह पर अप्लाई करेंगे, आपकी जॉब प्लेसमेंट उसी सिटी में लगाई जाएगी जिस सिटी में आप करंटली रिजाइडिंग होंगे। तो आप अगर आईटी से रिलेटेड हैं और करंटली आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स आपको कंटिन्यू भी है, तो इट्स ओके। आप इस टेक विज़ ट्रेनी प्रोग्राम जो अल-फलाह ने इंट्रोड्यूस करवाया उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा डिसेबल पर्सन जिनकी उम्र 28 साल से कम है और उनकी एजुकेशन 14 इयर्स है, काउंटर सर्विसेज ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑफ बैंकर चेक या फ़ंड ट्रांसफ़र या काउंटर सर्विसेज से रेलेवेंट जो ब्रांच से पर्टेन करती हैं, यानी कि ब्रांच में आपकी जो जॉब प्लेसमेंट है वो ब्रांच में होगी। ब्रांच में आपने कस्टमर्स को डील करना है, यानी कि कस्टमर सर्विसेज की ये बेसिकली जॉब है, जिसमें आपको डिफरेंट जो तरह की इंफॉर्मेशन है वो बैंकिंग से रिलेटेड कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। या कस्टमर अगर किसी डिपॉजिट स्लिप के लिए आए हैं या फ़ंड ट्रांसफ़र की कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने लेनी है या कोई चेक फिल आउट करना है, तो आपने उनको कस्टमर्स को इस पर असिस्ट करना है। ये आपकी बेसिकली जॉब है। तो आप अगर डिसेबल पर्सन है तो काउंटर सर्विसेज ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक अल-फलाह में।
डिसेबल के अलावा अदर दैन डिसेबल पर्सन भी काउंटर सर्विसेज ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बोथ जो पोजीशन है उनके लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। इसके अलावा रिलेशनशिप एग्जेक्टिव की जो पोस्ट है वो अवेलेबल है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल सेंटर जो ऑफिसर है उसकी वैकेंसी अवेलेबल है। आप फ्रेश हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है, बैंकिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें लोकेशन कराची और लाहौर के लिए, यानी कि अगर आप कराची बेस्ड हैं या लाहौर बेस्ड हैं तो ही आप कॉल सेंटर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने का तरीक़ेकार बहुत ही आसान है। आपके सामने ये अप्लाई बटन दिख रहा है रेड कलर के अंदर, आपने इस पर क्लिक करना है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपके सामने कॉल सेंटर ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करने का जो बटन है उस पर क्लिक किया था, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये परफॉर्मा आ जाएगा जिसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, आपका डिग्री, आपका एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने एक्यूरेटली मेंशन करनी है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ मेंशन नहीं करनी जो आपके सीवी पर नहीं है और वो आप इसमें मेंशन कर दें। और एक्सपीरियंस लेटर जिसके आपके पास हो सिर्फ वही एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है अपनी सीवी पर भी, और जॉब के लिए अप्लाई करते हुए। तो ये कुछ डिटेल्स थी बैंक अल्फला में जॉब के लिए।